नमस्कार दोस्तों। साहित्य आर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सेकेंड ईयर के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा की यह कक्षाएं तैयार की गई हैं। सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उनके कुछ पेपर हो गए हैं और हिंदी भाषा जो फाउंडेशन हिंदी के अंतर्गत आती है का पेपर होने वाला है। आपकी ये परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये हिंदी भाषा की क्लास तैयार की गई है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं। आप सभी को अपना यह पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली जो भी क्लास होंगी वो आपको आराम से मिल जाएंगी। ये आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में 3 यूनिट हैं। 3 यूनिट के अंतर्गत हमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिनके हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक सही होगा जिसे हमें टिक करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना पाठ्यक्रम देखते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर आपका समसामयिक संदर्भ है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग रखा गया है। हमें कर्मयोग पढ़ना है। कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो इस कर्मयोग के अंतर्गत है। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें जागो फिर एक बार कविता हमको पढ़ना है। तीसरा है अमरकांत का दोपहर का भोजन कहानी पढ़ना है। महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र पढ़ना है। ये हमारी है फर्स्ट यूनिट। लेकिन इस फर्स्ट यूनिट में जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी जागो फिर एक बार, ये किस विधा की रचना है? ये कविता है। विधा से मतलब होता है कि जो रचना है वह कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है? तो ये हमको बताना होता है। तो वहाँ पूछा जाएगा कि जागो फिर एक बार किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर आएगा कविता है। जागो फिर एक बार किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अमरकांत के कहानी का नाम क्या है? दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ऐसी कहानी अमरकांत की जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है का नाम बताइए। तो दोपहर का भोजन। अगला है आपका महादेवी वर्मा का गिल्लू किस प्रकार की विधा है? तो ये रेखा चित्र है। गिल्लू किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगले नेक्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? ये निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐसी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका नाम बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की लोक कला। नेक्स्ट है इसमें मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। ये दोनों ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें पढ़ना है। जब लोक कला या लोक साहित्य की बात आती है तो हम इसे 4 अंचलों में विभक्त करते हैं। बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, बघेली। ये 4 लोक भाषाएं हैं। इन चारों के अंतर्गत हम लोक कला और लोक साहित्य दोनों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी है मुहावरे और कहावतें। मुहावरे क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, कहावतें किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, कुछ मुहावरे और उनका अर्थ, उनका हम अभ्यास करेंगे। कहावतें और उनका अर्थ, उसका अभ्यास करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के भेद और जो शब्द हैं उन शब्दों में कौन सा समास है उसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। इकाई थर्ड चैप्टर में कुछ 20 शब्द दिए हैं, जैसे कि उद्योग क्या है, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति की विशेषताएं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का उपयोगिता क्या है, सूचना और समाज से आप क्या समझते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनका अध्ययन हम 3 यूनिट में करेंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ओटी के रूप में पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने पाठ्यक्रम जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें से छोटे छोटे प्रश्न जो बनेंगे वो अभी मैंने फ़िलहाल आपको बता दिए हैं।
और अब आगे हम जब पाठों का अध्ययन करेंगे तो उसमें से छोटे छोटे से प्रश्न कैसे बनेंगे, हमें किनको याद रखना है, वो जब हम पाठ का अध्ययन करेंगे तब मैं बताती चलूँगी। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।